everyone, welcome back to our channel Ashnam. My name is Poonam and आज हम जा रहे हैं टैक्स फाइलिंग के लिए। तो हमने अपॉइंटमेंट लिया था 3 PM का, बट हमें लेट हो गया। एनीवेज अपॉइंटमेंट हमने रीशेड्यूल करवा लिया है एंड अब हम जा रहे हैं ऑफिस, टैक्स रिटर्न फाइलिंग ऑफिस। सो यहाँ पे देखते हैं कि क्या सिस्टम है टैक्स रिटर्न फाइलिंग का, कौन फाइल करते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या सिस्टम है, एवरीथिंग एंड ऑल। वैसे तो इंडिया का पता ही है, मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, सो आई नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इंडियन सिस्टम। सो टुडे आई विल एक्सप्लोर यूएसए सिस्टम। तो यूएसए में हमारी ये पहली रिटर्न है, तो ज़्यादा टफ नहीं है क्योंकि सिर्फ सैलरी इनकम है और कोई सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, तो खुद भी करी जा सकती थी। लेकिन बहुत से फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया कि हम बाहर से करा लें, क्योंकि बाहर से अगर रिटर्न करवाते हैं तो साथ में वो लोग ITIN भी अप्लाई कर देंगे, तो खुद से करने की झंझट खत्म हो जाएगी, ईजिली वो सारा काम कर देंगे, एक तरह से फ्री में हो जाएगा। सिर्फ वो ITR का पैसे लेंगे। अगर अलग से करवाने जाएंगे ITIN अप्लाई तो फिर उसका अलग से चार्ज लेंगे, इसीलिए साथ में ही हम करवाने जा रहे हैं। तो जिस तरीके से इंडिया में रिटर्न फाइल करने के लिए पैन नंबर चाहिए था, उसी तरीके से यहाँ पे SSN या फिर ITIN नंबर चाहिए होता है। तो इन दोनों के बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूंगी। अभी आप प्रोसेस एंजॉय करिए। तो अभी हम पहुंच गए हैं HNR ब्लॉक के ऑफिस में एंट्री लेते ही मुझे अपने इंडियन डेज CA फर्म की याद आ गई, जब हम आर्टिकलशिप कर रहे थे और लोग रिटर्न फाइल कराने के लिए आते थे। तो वही डेज एकदम मेमोरीज रिवाइंड हो रही थी। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद इन्होंने हमें बताया कि क्योंकि हमें ITIN अप्लाई करवाना था साथ में रिटर्न फाइलिंग के, तो दोनों काम एक साथ ही हो जाना था। लेकिन ITIN फाइल करवाने के लिए जो करते हैं वो आदमी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो ऑथराइज्ड एजेंट्स होते हैं, तो वो इस वाले ब्रांच पे नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने हमें दूसरे ब्रांच पे जाने को बोला। जो रिटर्न अगर सिर्फ होता तो यहाँ से हो जाता, लेकिन क्योंकि हमें ITIN भी करवाना है तो इसलिए उन्होंने हमें दूसरे ब्रांच पे भेजा, क्योंकि ITIN हर जगह हर कोई नहीं करता है। एंड डॉक्यूमेंट्स में हस्बैंड का W2 फॉर्म, जैसे इंडिया में फॉर्म 16 होता है, उसी तरीके से यहाँ WT होता है, हस्बैंड का SSN एंड मेरा पासपोर्ट। सो अभी हम ये पीछे जो स्टोर है इसमें हम होके गए हैं एंड दे हैव रिफर्ड अस कि हम दूसरे वाले ब्रांच में जाए, बिकॉज यहाँ पे पर्सन अवेलेबल नहीं थे। सो दैट्स वाई वी आर लाइक गोइंग अगेन बैक टू होम। तो वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड पड़ता है, सो दैट्स वाई। सो लेट्स जस्ट गो देयर। गाइस, आगे जाने से पहले आई जस्ट वांना चेक आउट दिस रेनबो स्टोर बिकॉज दे हैव सम अमेजिंग स्टफ। लेट्स जस्ट गो इनसाइड। द कलेक्शन इज़ रियली ऑसम। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है शॉपिंग करने में। आई जस्ट वांना ओके। सो यहाँ पे भी बाहर सेल लगाई जाती है, यू कैन सी कि बाहर की भी सेल लगी हुई है आइटम्स की। सो ये वाला जो पूरा स्ट्रीट है, सेंट्रल एवेन्यू स्ट्रीट, यहाँ पे अक्सर मतलब बाहर सेल लगा रहता है और कई सारे शॉप्स पे भी सेल लगा रहता है। तो अभी जिस शॉप पे हम गए रेनबो पे, यहाँ पे काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई थी, इसीलिए मैंने 2 आइटम्स उठा लिए एंड आई एम ग्लैड अबाउट दैट। तो काफ़ी अच्छी थी, उससे बहुत सारे अच्छे कलेक्शंस थे गाइस। 5:30 हो गया है और 8 o'clock वो ऑफिस बंद हो जाएगा, इसीलिए हमें यहाँ से जल्दी वहाँ अपोजिट साइड दूसरे एड्रेस पे पहुँचना होगा। तो वैसे तो और भी कई फर्म्स है, लाइक टर्बोटेक्स हो गया, और भी लोकल फर्म्स है आसपास दिख जाती है, लेकिन HNR ब्लॉक का यहाँ पे काफ़ी अच्छा मार्केट है। और एक फ्रेंड ने भी रेफर किया था कि अगर हम उसके रेफरल से जाते हैं तो हमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सब कूपन वगैरह के बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। जाते जाते इतना अंधेरा हो गया है, 5 साढ़े 5 के आसपास ही होगा, लेकिन काफ़ी अंधेरा हो चुका है। सो जो भी था अपॉइंटमेंट वगैरह वो वेबसाइट के थ्रू लेते हैं, लेकिन हाँ ये लोग जैसे कि हम इंडियंस को इंडियन ही एलोकेट करते हैं रिटर्न फाइलिंग के लिए, तो वो एडजस्ट कर देते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। और उसी वेबसाइट पर उनकी एक प्रॉपर वेबसाइट पे है, उस पर सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर दो जो भी रिटर्न फाइलिंग के लिए चाहिए होती है, अपना एक प्रॉपर अकाउंट बनाना होता है। लेकिन अभी हम जा रहे हैं दूसरे वाले ब्रांच में, तो वहाँ पे देखते हैं कि लोग अवेलेबल होते हैं या नहीं होते हैं, रिसेप्शन पे बात करेंगे। लेट्स सी। सो बस हम पहुँच गए हैं एक दूसरी जनरल स्क्वायर में एंड बस सर्च कर रहे हैं हम एड्रेस को। लेट्स सी। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपनी मंजिल पे। तो ये देखिए HNR ब्लॉक का ऑफिस। अब चलते हैं हम सीधा अंदर। सो आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं तो यहाँ पे डिपेंडेंट वीज़ा पे हूँ, कुछ अर्न नहीं करती हूँ, कोई इनकम नहीं है, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है रिटर्न फाइल करने की या फिर ITIN नंबर की। सो यूएसए का टैक्स सिस्टम इंडिया से काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पे सिंगल रिटर्न और जॉइंट रिटर्न भी फाइल करी जा सकती है, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ एक साथ भी अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। भले ही मेरी यहाँ पे कोई इनकम नहीं है, लेकिन मैं अगर अपना ITIN नंबर लेके इनके साथ अपनी जॉइंट रिटर्न फाइल करवाती हूँ तो इसमें बेनिफिट हमें ही होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलता है एक ग्रॉस सैलरी या ग्रॉस इनकम से, तो वो उनको भी मिलेगी और मेरी भी इनको मिलेगी। सो एक तरह से डबल स्टैंडर्ड डिडक्शन अमाउंट मिल जाएगा, जिससे कि हमें बेनिफिट होगा, हमारा टैक्स अमाउंट कम बनेगा। सो इसीलिए जो भी यहाँ यूएसए में जो भी डिपेंडेंट वीज़ा पे है, अर्न नहीं कर रहे हैं, स्पाउसेस है, तो उनको डेफिनेटली अपना ITIN नंबर लेना चाहिए और कंबाइंड जॉइंट रिटर्न फाइल करनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। सो वी वेंट इनसाइड और वहाँ पे जो
करते हैं फाइल वो अवेलेबल नहीं है, सो दैट्स वाई रीशेड्यूल हो गया है हमारा अपॉइंटमेंट फॉर टुमारो। सो इसको मैं कल कंटिन्यू करूँगी और उसमें फिर और यूज़फुल इंफॉर्मेशन शेयर करूँगी। वी आर बैक होम, काफ़ी अंधेरा हो गया है, अब हम कल फिर से जाएंगे, तो इस वीडियो को मैं कल कंटिन्यू करूँगी। सो नेक्स्ट डे का जो अपॉइंटमेंट मिला था वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया क्योंकि जो ITN फाइल करते हैं वो पर्सन वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, इसीलिए इन्होंने हमें 3-4 दिन बाद का एक अपॉइंटमेंट दिया है किसी दूसरे ब्रांच का जो कि हमारे घर से काफ़ी दूर है। इसीलिए हम बस स्टॉप पे खड़े हैं, बस का वेट कर रहे हैं क्योंकि आज काफ़ी ठंड है, पैदल जाना पॉसिबल नहीं है। इतनी जल्दी हम स्टॉप पे आ गए, वी आर वेटिंग फॉर द बस। एक्सप्लोर करने जा रहे हैं बिकॉज अभी हाफ एन आवर लगेगा बस को आने में। सो लेट्स जस्ट एक्सप्लोर नियर बाय बिकॉज बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, एक्सट्रीम ठंड है। स्टोर्स बहुत सारे हैं एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन क्योंकि बाहर बहुत ठंड है इसलिए स्टोर में चले जाओ, थोड़ी सी गर्माहट मिल जाती है। बस अपने टाइम से 15 मिनट पहले आ गई, थैंक गॉड हमने पकड़ ली, हमसे मिस नहीं हुई क्योंकि हम इधर उधर घूम रहे थे, सो चांसेस थे मिस होने के। सो ये सेकेंड टाइम है हम बस में बैठे हैं और बस से हम कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। हमें बजर मिल ही नहीं रहा था, कहाँ से दवाई हमें समझ में नहीं आ रहा था और एकदम से स्टॉप पे पहुँच गए। तो बहुत जल्दी से आ गए हम, बहुत ही कम टाइम में। सो लेट्स जस्ट गो टू डेस्टिनेशन नाउ। ये कितनी यूनिक है और कितनी ही इंटरेस्टिंग है, यू कैन सी। और हम पहुंच गए हैं डेस्टिनेशन पे, HRN ब्लॉक। सो लेट्स जस्ट गो। इस बार उस पर्सन से मुलाकात हुई जो हमारा रिटर्न फाइल करने वाले थे, जो ITN अप्लाई करने के लिए एक ऑथराइज्ड एजेंट थे यानी कि CAA। सो सब कुछ डिस्कस हुआ, हमने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए थे, उनसे हमने काफ़ी कुछ पूछा, लेकिन गाइस जब वो फाइल करने बैठे, बनाने बैठे डॉक्यूमेंट, तो उनका सॉफ्टवेयर ही काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से हमें उन्होंने किसी और दिन आने का डेट दिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने हमें फ़ोन करके बुलाया, जब उन्होंने हमारी पूरी डॉक्यूमेंट्स और ITN बना ली थी तो हमें साइन करने के लिए बुलाया था। हमें डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने थे और साइन करने थे, लेकिन उस दिन सब कुछ काम हो गया था। लेकिन बाद में हमें याद आया कि एक डॉक्यूमेंट जो कि इंटरेस्ट सर्टिफिकेट होता है वो रह गया था। बट क्या करते हैं, हमें रिटर्न तो फाइल करवानी थी, इसीलिए हम नेक्स्ट वीक जब हमें बैंक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिल गया तो उसको लेके गए हम। फिर उस दिन फाइनली सारा काम जाके हुआ और उन्होंने हमें एक कॉपी दी जो कि हमें पोस्ट करनी थी। तो इसीलिए हम आए हैं यूनाइटेड स्टेट्स पोस्ट ऑफिस, क्योंकि हमारी मैनुअल रिटर्न थी, मेरा ITN का एप्लीकेशन था, इसीलिए हमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स को पोस्ट कराना था जिस तरीके से इंडिया में स्पीड पोस्ट करना होता है। सो लेट्स वेट फॉर द रिटर्न टू प्रोसेस। पहले ITN प्रोसेस होगा, उसके बाद फिर रिटर्न प्रोसेस होगा। सो इन केस यू आर वंडरिंग कि उन्होंने HRN ब्लॉक ने हमें चार्ज कितना किया रिटर्न फाइल एंड ITN एप्लीकेशन के लिए, तो उन्होंने हमसे लिया $155। दिस इज़ आफ्टर अप्लाइंग न्यू कस्टमर कूपन कोड जिसमें $25 का ऑफ मिलता है। जो फ्रेंड ने हमें रेफरल कोड दिया था, कूपन कोड, वो एक्सपायर हो चुका था, इसलिए वो अप्लाई नहीं हो पाया। तो जो न्यू कस्टमर के लिए अवेलेबल होता है वही था, $25 का ऑफ मिला हमें। तो एक्चुअल जो कॉस्ट था वो $180 का था। सो येस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो, आपको पसंद आई हो। इन केस यू लाइक इट देन प्लीज गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड अमेरिका के बारे में जानने के लिए और ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब प्लीज़।